बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बेअसत एक तारीख़ी नुक़्ते अत्फ़। बेअसत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के वाक़ये को यकीनन इंसानियत की तारीख़ का एक इंतहाई अहम और फ़ैसलाकुन मकाम समझा जाता है। ये वाक़या न सिर्फ़ इस्लाम के आगाज़ की अलामत है बल्कि इसने इंसानी माशरती, रूहानी और फ़िक्री तरक्यात के लिए एक ऐसा संग मैल कायम किया जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। कुरान करीम ने बेअसत के अहम मकासद को सूरह जुमा और सूरह आल इमरान में वाज़ेह तौर पर बयान किया है, जो न सिर्फ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद बताती हैं बल्कि इस हकीकत को भी आश्कार करती है कि यह बेअसत किस कदर अहमियत रखती है। कुरान करीम की नज़र में बेअसत के मकासद कुछ यूँ हैं। यकीनन खुदा ने साहिबान ईमान पर एहसान किया है कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा है जो उन पर आयात इलाही की तिलावत करता है, उन्हें पाकीज़ा बनाता है और किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे ये लोग पहले से बड़ी खुली गुमराही में मुब्तला थे। पहला मकसद ये था कि पैगम्बर इस्लाम लोगों को अल्लाह की आयत सुनाकर हिदायत दें। इसमें अल्लाह का कलाम इंसानों तक पहुंचाना और उनकी फ़िक्री और रूहानी रहनुमाई करना शामिल था। पैगम्बर इस्लाम ने इंसानों को हिकमत अक्ल व फ़हम के साथ ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में सही फ़ैसला कर सकें और अल्लाह की रज़ा की जानिब बढ़ सकें। कुरान में ज़िक्र करदा ये जुमला रसूलम मिन अनफुसिहिम निहायत अहमियत का हामिल है। हमें बताता है कि पैगम्बर इस्लाम की शख्सियत इंसानों से बहुत करीब थी, यानी वो ना कोई गैर मामूली मखलूक और ना ही किसी ऐसी हस्ती के नुमाइंदगी करते थे जो इंसानों से जुदा हो, बल्कि वो एक इंसान थे जो ख़ुद उन्हीं की सिफ़ात व मुश्किलात से गुज़र कर उनकी रहनुमाई करते थे। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने पैगम्बर को इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा ताकि वो उनकी मुश्किलात और चैलेंजेस को बेहतर तौर पर समझ सकें और उनकी रहनुमाई कर सकें। इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में बेअसत का वक्त, जिसके बारे में एक मशहूर खुतबा है जिसमें बेअसत के वक्त की कैफियत इमाम ने बयान फरमाई है, जिसमें वो उस वक्त की समाजी, सियासी और फ़िक्री हालत को बयान करते हैं। उसका एक जुमला ये है कि खुदावंद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भेजा जब दुनिया की हालत ख़राब थी, लोग ख्वाब में थे, फितनों का दौरा था, जंगों का आलम था और दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। इस इक़्तिबास से हमें ये पता चलता है कि बेअसत से पहले का ज़माना एक सख्त और तारीक दौर था। इंसानियत बेदारी के मरहले से गुज़र रही थी और हर तरफ फितनों फसाद का बाज़ार गर्म था। बेअसत ने एक नई रोशनी के साथ इंसानों को हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अलक़ाब और कुन्नियाँ भी बेअसत के मकसद और उसकी अहमियत को समझने में हमारी मदद करते हैं। उन अलक़ाब में अमीन, रहमतन लिल आलमीन, ख़ातिमुल अंबिया और अबुल क़ासिम जैसे नाम शामिल हैं, जो न सिर्फ आपकी अज़मत को ज़ाहिर करते हैं बल्कि आपकी बेअसत के मकसद की वजाहत भी करते हैं। जिस तरह मोहम्मद अमीन पैगम्बर की सदाकत और अमानतदारी का निशान था, रहमतुल लिल आलमीन आपकी बेअसत तमाम इंसानों के लिए रहमत थी, का मिस्दाक़ था। ख़ातिमुन नबिय्यीन आपके आखिरी नबी होने और आपकी बेअसत का मकसद दीन इस्लाम को मुकम्मल करने पर दलालत करता था, और अबुल क़ासिम आपके ख़ानदान की अज़मत का इशारा करता है। ये तमाम अलक़ाब हमें ये समझने में मदद देते हैं कि पैगम्बर इस्लाम की शख्सियत और बेअसत का मकसद किस कदर वसी और हमेगीर था। हज़रत के मौजज़ात में एक मौजज़ा तालीम और ताल्लुम का है। बेअसत का एक और अहम पहलू ये था कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ने इल्म और हिकमत के दरवाज़े खोले। कुरान करीम की पहली वही इक़रा यानी पढ़ो से शुरू हुई, जो इंसानों को इल्म की अहमियत और तालीम की ज़रूरत को समझाने के लिए आई। इस वही का मकसद इंसानों की अक्ल को जिला देना
اور انہیں نئے سرے سے تعلیم کے راستے پر گامزن کرنا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں علم، قلم اور تحریر کو اہمیت دی گئی۔ آپ کی بعثت نے ایک ایسا معاشرتی انقلاب برپا کیا جس میں علم کو ایک فریضہ اور مقدس عمل سمجھا جانے لگا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے ذریعے معاشرے میں سواد کی اہمیت بڑھنے لگی۔ آج تک کا سب سے بڑا انقلاب یہی تھا کہ تعلیم کو ایک معاشرتی ذمہ داری اور فریضہ سمجھا گیا۔ بعثت کے 4 اہم مقاصد، جن میں انسانوں کی فکری، اخلاقی اور روحانی ترقی کا اہتمام کیا گیا تھا، ایک طویل سفر کی ابتدا تھی۔ اس سفر کا نتیجہ نہ صرف ایک نئی تہذیب کا آغاز تھا، بلکہ اس نے ہر فرد کی زندگی کو ایک نئی راہ دکھائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و فہم، علم و حکمت کی ایسی دولت عطا کی جس کی بدولت دنیا بھر میں علم و فہم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 4 عظیم واقعات کا مربوط سلسلہ، بعثت، غدیر، عاشورہ اور غیبت، یہ سب ایک عظیم تاریخی سلسلے کا حصہ ہے جو انسانیت کی ہدایت اور ترقی کے لیے ایک اہم اور ہم آہنگ لائحہ عمل فراہم کرتے ہیں۔ ان 4 واقعات میں ایک گہری حکمت اور پیغام چھپا ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، محبت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ 4 واقعات نہ صرف تاریخ اسلام کا اہم حصہ ہے، بلکہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے میں مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، لیکن جب انسان سچائی اور عدل کے راستے پر قائم رہتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ہماری اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کی فکری، اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ یہ وہ پیغام تھا جس نے دنیا کو نئی روشنی دی اور انسانوں کو حقیقت کے راستے پر گامزن کیا۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔